हेलो एवरीवन, मैं ज़फ़र मसूद एमजेडएफ कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, एमजेडएफ कंसल्टेंसी जो है वो दुबई में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज्ड टैक्स फर्म है, एक इदारा है जो कि अथॉराइज्ड है एफटीए से। और हमारी आज की जो पॉडकास्ट है वो स्पेशली बिजनेसेस से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड क्यूरीज के ऊपर है। आज की पॉडकास्ट में हम इस इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप दुबई में बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको ऑलरेडी आपके बिजनेसेस हैं जिनसे रिलेटेड आपको कुछ क्यूरीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आज की पॉडकास्ट में डिस्कस किया जाएगा। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान जुल्फ़कार साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमजेडएफ कंसल्टेंसी के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी, अल्लाह सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने ये हमें मौका दिया कि हम आपके थ्रू लोगों तक जो है प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पहुंचा सकें। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलें। सर, मेरा नाम कामरान जुल्फ़िकार है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया है, फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किए और उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूसी से 2 कोर्सेज़ किए हैं, पीडब्ल्यूसी मिडल ईस्ट एकेडमी से। एक है कॉर्पोरेट टैक्स के रिलेटेड होता है, एक वैट टैक्स के रिलेटेड है। दोनों डिप्लोमास किए हुए हैं पीडब्ल्यूसी से। और मैंने तकरीबन 5 साल से यूएई में सर्विसेज दे रहा हूँ रिगार्डिंग टैक्सेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एफटीए से रिकग्नाइज्ड टैक्स एजेंट हूँ। और अभी रिसेंटली अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है एमजेडएफ कंसल्टेंसी के नाम से यूएई के अंदर, और अभी मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और वहाँ पे हम 2 तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। एक हमारी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, मतलब कंपनी आपने बनानी हो, बिज़नेस लाइसेंस के रिलेटेड, और उसमें जो इमिग्रेशन की कुछ सर्विसेज आ जाती हैं, कस्टम से रिलेटेड सर्विसेज, और मेनली जो मैं ख़ुद हूँ टैक्सेशन से रिलेटेड हमारी सर्विसेज हैं, और इसमें कुछ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग भी हम इन्वॉल्व कर चुके हैं। माशाल्लाह, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। तो कामरान साहब, आपने जो है दुबई को क्यों चुना टैक्स के हवाले से? टैक्स के हवाले से मैंने दुबई को इसलिए चुना कि टैक्स का काम बिज़नेस के साथ है, और सबसे अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, और वैसे भी अगर देखा भी जाए स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग, तो दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, और जितनी बड़ी मार्केट होती है उतना बड़ा आपका क्लाइंट होता है। और यूएई के अंदर हर चीज़ की कंप्लाइंसेस बहुत अच्छी हैं। तो मुझे इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने यूएई में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। कोई शख्स अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है दुबई में, तो आप कौन सा जोन उसे प्रेफर करेंगे? वो फ्री जोन की तरफ जाए, किस तरफ जाए, या तो इसके उसके कोई क्राइटेरिया है इसका? बिजनेस कोई मॉडल पे डिपेंड करता है ज़फ़र। एक्चुअली अगर उसका बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि उसने B2C इंटरेक्ट करना है, बिज़नेस टू क्लाइंट, कंज्यूमर या क्लाइंट, वो इंटरेक्ट करना है, तो मैं मोस्टली मेनलैंड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर उन्होंने करना है B2B बिज़नेस या ई-कॉमर्स से रिलेटेड बिज़नेस करना है, तो फिर मैं उनको फ्री जोन सजेस्ट भी करता हूँ, और हमारी कंपनी उनको लाइसेंस वगैरह सब कुछ लेके देती है, क्योंकि हम ई चैनल पार्टनर हैं मोस्ट ऑफ द फ्री जोन्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है, और हम वही पैसे चार्ज करते हैं जो एक फ्री जोन उनसे चार्ज कर रहा होता है। हम एक्स्ट्रा एक सिंगल पैनी भी उनसे नहीं लेते। बहुत बेहतर। तो इस मॉडल में ना क्लाइंट भी खुश रहता है। मतलब और अगर किसी ने कंपनी अपनी स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको ज़ीरो से लेके एंड तक जितनी भी टैक्स और बिजनेस से रिलेटेड क्यूरीज हैं उसके लिए एमजेडएफ कंसल्टेंसी अपना रोल प्ले करता है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से भी ना समझें, हम क्लाइंट अगर हमें पाकिस्तान से अप्रोच करेगा ना, तो हम उसको यहीं पे गाइड करेंगे कि फ़लाँ अपने डॉक्यूमेंट कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसके हम कोई चार्जेस नहीं। जब उसका विज़िट वीज़े का स्टेज आता है, तो हम उसको वीज़ा भी लगवा के देते हैं, और उसके बाद वो जब ट्रैवल करके यूएई के अंदर आता है, तो उसके बाद भी जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी हेडेक आप सिर्फ ये इमिग्रेशन तक ना रखें, टैक्सेशन में भी, और उसके बाद कस्टम में भी अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहता है बीइंग अ ट्रेडर, तो हम उसको वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, हर बिजनेस की ये एक सोच होती है कि वो अपने बिजनेस में ना अपने टैक्स को कम से कम करे। तो एमजेडएफ कंसल्टेंसी जो है ऐसा क्या रोल प्ले करती है जो कंपनी के लिए कन्वीनियंट हो और वो उनके टैक्स को कम से कम करने में अपनी सर्विस फराहम करे? टैक्स इवेजन का तो बिल्कुल हम कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते कि वो टैक्स इवेजन हो सके। एक्चुअली ये है कि जो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जो लेजिटिमेट आपका वे है उसको हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे,
लेकिन उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे सिक्स सिग्मा है, आप कंपनी के अंदर ये ऑडिट करते हैं कि भी आप यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपका एसेट्स बढ़ रहा है, यहाँ पे आपके लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो बेसिकली बीइंग अ टैक्स एजेंट हमारा इस चीज़ में कोई रोल नहीं होता। हाँ, हम ये देखें, अभी डिफरेंट लॉज हैं जो स्टैंड कर रहे हैं। हमारा काम है कि प्योरली कंप्लाइंसेस को देखना। जैसे आप बिटा रूल को कर लें, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो अगर 12 मिलियन से ज़्यादा जा रहा है तो अब उसको कैसे अप्लाई करना है। अकाउंटेंट के लिए हर खर्चा खर्चा है, लेकिन आप देखें कानून में, यूएई के कानून में साफ लिखा है कि अगर आप इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं तो वो आप 50% अपने एक्सपेंस एज एक्सपेंस अपने जो आपका प्रॉफिट है उसमें से कम कर सकते हैं, और वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते 100%। तो हमारा काम कंप्लाइंसेस का है, और अदर देन दैट प्योरली कंप्लाइंसेस का फ़ायदा ये होता है कि जो आपको कल पेनल्टीज़ और आपको हर्डल्स और प्रॉब्लम्स और परेशानियां फेस होती हैं उससे आप बच जाते हैं। अच्छा कामर साहब, हमारी कंपनी 5% वैट के हवाले से कौन सी सरगर्मियाँ टैक्स के दायरे में आती हैं, और एमजेडएफ कंसल्टेंसी जो है उस फाइलिंग और रिफंड क्लेम के हवाले से क्या हमें इसमें परफॉर्म अगर करेगी आप सर्विस? पूछते हैं कि स्कोप की बात कर रहे हैं पहले आप, तो वैट में ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें, आप जब भी टैक्सेबल सप्लाई करेंगे ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैट एप्लीकेबल होगा। उसमें कुछ एग्जाम्पशंस, उसमें डीम सप्लाई भी उन्होंने इंक्लूड की हुई है, उसमें आपकी रियल इस्टेट भी आ जाती है, उसको भी उन्होंने वैट के अंदर कवर किया हुआ है, और वाटर को भी, और एनर्जीज़ को भी, एनर्जी ड्रिंक्स और एनर्जी जितनी भी एनर्जीज़ हैं आपकी उनको भी। और दूसरा आपने क्या पूछा था सर? हाँ, ये जो फाइलिंग और जो रिफंड क्लेम जो हम करते हैं उसके सर लिए। डेफिनेटली उसमें ना दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। एक, हम जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तब हम उसमें एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि जब हमारा जो हमारा इनपुट है वो आउटपुट से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो तो हम उधर रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं। अगर वो ना कर सकें तो देयर इज़ अनदर वे, हम वो यूज़ करते हैं और रिफ़ंड भी हो जाता है। बहुत बेहतर। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट का मेन मकसद यही है कि आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप समझते हैं कि दुबई जो है, यूएई जो है, वो एक बेस्ट प्लेस है, एक बेस्ट मार्केट है अपने बिज़नेस को मूव करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत से टैक्स रिलेटेड क्यूरीज होती हैं। हमारे पॉडकास्ट से आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और सर कामरान साहब को इंगेज करने का यही मकसद है कि आप अपनी जितनी भी क्यूरीज़ हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो बिज़नेस के अंदर आती हैं, टैक्स के अंदर आती हैं, वो आप जो है यहाँ पे देखें, सीखें, समझें और उसके बाद इन्हें अप्रोच करें, और हर वो चीज़ जो आपको कन्वीनियंट कर सके उसके लिए आप फैसिलिटेट हों। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कामरान साहब, मैं मुतलका पार्टीज़ के साथ जो मेरी ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसके कानून क्या कहते हैं, और उसमें जो मेन चीज़ है जो एमजेडएफ कंसल्टेंसी जो है इसमें मेरे लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है? इसमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि आप जब सर्टन थ्रेशोल्ड को ना, पहले आप मल्टी इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज होने चाहिए, जब सर्टन थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं देन आपने दो फाइल्स मेंटेन करनी होती हैं। एक आपकी होती है लोकल फ़ाइल और एक होती है मास्टर फ़ाइल। मास्टर फ़ाइल में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जितनी भी आपके मुतलका से मुराद ये होती है कि जिनके दरमियान आप अगर बिज़नेस करें तो समझा जाएगा कि कोई बाइसनेस है, बाइसनेस का एलिमेंट होता है। इसके लिए वो मार्केट प्राइस पे नहीं हो रही होती ताकि वो टू पिलर कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर सकें। तो एक्चुअली फिर उस सिनेरियोज़ को कवर करने के लिए ये लोकल फ़ाइल और मास्टर फाइल का कॉन्सेप्ट है वो आप प्रिपेयर करते हैं, और एफटीए आपसे रिक्वायर्ड करता है जब आप सर्टेन थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, फ्री जोन और मेन लैंड में मुझे अगर अपनी दोनों कंपनीज़ हैं तो उसमें टैक्स के क्या असरात पड़ेंगे फ्री जोन में और मेन लैंड में, डिफरेंशिएट अगर हम करें टैक्स जोन टैक्स के हवाले से? बेसिकली अब ये डिपेंड करता है कि इस पे वैसे असरात कोई नहीं पड़ते। अगर आपने पहला फ्री जोन से लाइसेंस लिया है फिर आप उसकी ब्रांच खोलना चाहते हो, उससे पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस फ्री जोन कल आपको एनओसी देगा कि आप ब्रांच खोल सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, मैदान में करेंगे डेफिनेटली वो आपको एनओसी देगा। जब आपको एनओसी देगा तो आप मेन लैंड में उसकी ब्रांच खोलेंगे। मेन लैंड पे जो मेन लैंड के लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे, फ्री जोन पे फ्री जोन के लॉज एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप बीइंग दोनों एज अ टैक्स ग्रुप हो ही नहीं सकते, क्योंकि टैक्स ग्रुप बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका स्टेटस सेम होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्टेटस सेम नहीं है। यहाँ पे आप एक जो आपकी ब्रांच है वो आपकी मेन लैंड की है, और आपका जो बेसिकली आपकी जो यूँ कह रहे पेरेंट कंपनी है वो आपकी फ्री जोन की है। तो ये आपके टैक्स ग्रुप बन नहीं सकते। तो बहुत दोनों बेहतर। की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रेक्टिफाई होगी उसके, रेदर देन दैट आइसोलेटेड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसकी अपनी बिल्कुल अपनी सही। रिटर्न फाइलिंग करेंगे। अच्छा कम साहब, गैर मुल्की कंपनी या शेयर होल्डर जो होते हैं यूएई में टैक्स रेजिडेंसी के हवाले से क्या इसका मतलब है इस बात का? अगर तो वो आउट ऑफ स्कोप है तो फिर तो कुछ भी नहीं। अगर आउट ऑफ स्कोप नहीं है, कोई नेक्सस है उनका, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ अर्निंग भी है और वो कंपनी है,
तो फिर तो उनको ना आप एज अ नॉन रेजिडेंट जो स्टेट सोर्स इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ता है, और उससे जो इनकम वो अपनी कंट्री में जाते हैं तो उसको ट्रीटी देखनी पड़ती है। अगर ट्रीटी मौजूद है तो वो क्या होता है, टैक्स क्रेडिट हो जाता है। अगर मुझे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए तो एमजेडएफ मुझे कैसे इसमें हेल्प फ्राहम कर सकता है? जी बिल्कुल, वो अथॉरिटी से जब आप वहाँ के रेजिडेंट होते हैं तो आपको अथॉरिटी वो सर्टिफिकेट इशू करती है और वो हम आपको लेके देते हैं। बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, इसमें ये बताएं कि दुबई में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, टैक्स एजेंट्स हैं और फिर्म्स हैं जो कि काम कर रही हैं। अब होता यह है कि मेरी कोई क्यूरी है फ्री जोन से रिलेटेड और मैंने जनाब किसी XYZ को अप्रोच किया, उसने मुझे जो है बहुत कम पैसों में मेरा मसला फॉर द टाइम बिंग हल कर दिया। मगर जब मैं कस्टम क्लियरेंस के लिए जाता हूँ या मैं आगे अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूट करता हूँ, आगे आने वाले दिनों में देखता हूँ कि मेरा वो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं पूरी थी, कई लूप होल्स थे उसके अंदर। तो MZF कंसल्टेंसी किस तरह अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है कि वो क्लाइंट के लिए उतनी कन्वीनियंट हो, रिलायबल हो, ट्रस्ट वर्थी हो और वो आने वाले दिनों में इतना हम पे ट्रस्ट करे कि हाँ जी हमने कोई उसकी साथ कोई मिसहैप नहीं किया। बेसिकली ज़फ़र भाई, हम जो है मेरी कोशिश ये रहती है और मैं अपने जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि क्लाइंट को सेम पेज पे लेके चलो, सेम पेस पे लेके चलो, सेम सिनेरियोज के साथ चलो। क्यों? उसकी वजह है कि उसको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली जो लोग चोर होते हैं, जो लोग बेसिकली जिनको पता होता है कि हमारी ये पोल खुल जानी है कि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, क्लाइंट से चीज़ें छुपाते हैं एक्चुअली। तो मैं और बीइंग कंपनी जो मैं ऑपरेशंस में हूँ, तो मैं ख़ुद भी आदत यही है कि मैं क्लाइंट को बिल्कुल हर चीज़ के साथ ना उसको हमारा मतलब हर चीज़ का स्क्रीनशॉट जाना कि आपकी ये एप्लीकेशन होगी, हमने ये डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, और उससे मशवरा लेना। जैसे वैट की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ लोग पूछते ही नहीं है कि आपने ना, कहते हैं चलें बाद में देखेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं क्लाइंट को इंटैक्ट करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते कि हमारे पास ऐसा कोई पोर्टल, कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अप्रोच कर सकें, हमारी कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया जिसके हम अगर आप कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो? डेफिनेटली हमारी पूरी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है। आप वेबसाइट से अप्रोच करें, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, जहाँ भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एग्जिस्टेंस है। हमारी पूरी एक टीम है जो वर्क कर रही है सोशल मीडिया पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना मैसेज लोगों तक जितना हो सकता है हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो एक बार आएंगे हमारे पास तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड चाहे कॉर्पोरेट टैक्स है या किसी भी किस्म का वो टैक्स है या रजिस्ट्रेशंस हैं या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इवन दो क्या ऑडिट है, तो हमें जो है वो कन्वीनियंट वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वो सर्विस वहाँ पे मिलेंगी ऑडिट के हवाले से या किसी भी हवाले से। इंशाल्लाह आपका कांटेक्ट भी जब होगा तो आपको मेरे मानना है कि इंसान जितना मर्ज़ी बिज़ी हो, लेकिन अगर वो चाहे अपने काम के साथ उसका अगर कंसर्न है तो वो हर इंसान को अपने साथ वो इंटैक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह देर सवेर हो सकती है लेकिन रिप्लाई और गाइडेंस आपको अच्छे से और हम्बली मिलेगी। अच्छा कमर साहब, अगर कोई मल्टी नेशनल कंपनी है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स 2 पिलर कंपनी कहते हैं, इसके क्या असरात होते हैं दुबई के ऊपर? बेसिकली 2 पिलर कंपनी नहीं कॉन्सेप्ट होता है। 2 पिलर कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें प्रॉफिट शिफ्टिंग होती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो इस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे करती है कि अगर आप प्रॉफिट शिफ्टिंग भी कर रहे हैं ना तो वो उस रीजन में जब आप सर्टन थ्रेशोल्ड को 1.1 मिलियन जब इसको एक्सीड कर जाएंगे तो वो होता ये है कि आपको जो आपका टैक्स का रेट है ना परसेंटेज का वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हम यूएई की बात करें तो 15% हो जाता है। अच्छा, ये जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो टैक्स से रिलेटेड कवानीन में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, अब मैं जो हूँ या मेरी कोई भी अगर क्लाइंट है तो वो जो बिज़नेस कर रहा है तो कॉरपोरेट सेक्टर में अगर कोई कानून चेंज हुआ है तो मोस्टली उसे नहीं पता होता। एमजेडएफ कंसल्टेंसी इसमें अपना क्या रोल प्ले करती है अपने क्लाइंट को इस हवाले से? सर अगर मेरी आदत पूछें तो फिर मेरी आदत पूछो तो मैं तो रोज़ उनकी वेबसाइट विज़िट करता हूँ, लेजिस्लेशन के पार्ट में जाता हूँ, जो नई लेजिस्लेशन आती है मैं उसको ख़ुद भी रीड करता हूँ और मेरी टीम भी इस चीज़ पे वर्क करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा तो बेसिकली काम ही ऐसा है कि हमने हर टाइम अप टू डेट रहना है डिफरेंट लॉ से, क्योंकि हमारी एक इग्नोरेंस क्लाइंट के लिए बहुत भारी साबित हो सकती है पैसों की सेंस में देखा जाए तो। देखिए, जिस शख्स ने दुबई में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि डेफिनेटली उसके पास एक कैपिटल है और उसके पास ऑलरेडी अपने उसने बिज़नेस वो कर भी रहा होगा अपनी करंट कंट्री के अंदर।
तो अगर देखा जाए आज के पॉडकास्ट में, तो हम आपके साथ कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स जो है ना वो शेयर करने की बजाय, क्योंकि वो जो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं उनको पता होते हैं। मेन इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि दुबई के अंदर जो चैलेंजेस हैं जो कि बिजनेसेस को आ रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उसके लिए उन्हें राइट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और राइट प्लेटफॉर्म की पहचान के लिए, और वो राइट प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो, इसके लिए ये पॉडकास्ट और कामरान साहब को हमने जो आज बुलाया, इसके लिए बुलाया। मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपने हमें टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही होगी आप सबके लिए। आपके किसी भी किस्म के सवालात हैं आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिंक्स मौजूद हैं, एड्रेस मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कामरान साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉडकास्ट है हमारे सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच।